नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म में। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हर कोई तनाव और चिंता से घिरा हुआ है। हम काम शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं और यही हमारी दुखों का सबसे बड़ा कारण है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उस महामंत्र को समझेंगे जो हजारों सालों से मानवता को सही रास्ता दिखाता आ रहा है। वह श्लोक जो कर्मयोग का आधार है। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोलस्त्व कर्मणि। चलिए सबसे पहले इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं ताकि इसका गहरा मतलब हमारे दिल में उतर सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसका अर्थ है कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है। मां फलेषु कदाचन, इसका अर्थ है कि उसके फलों में कभी नहीं। मां कर्मफल हेतुर्भूर, यानी तू कर्मों के फल का कारण मत बन। और अंत में माते संगोलस्त्व कर्मणि, यानी तेरी आसक्ति कर्म न करने में भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ बहुत गहरा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और उनके माध्यम से हम सबको ये संदेश दे रहे हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, हम कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचते हैं कि इससे मुझे क्या मिलेगा। अगर हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ध्यान पढ़ाई से ज्यादा रिजल्ट पर होता है। अगर हम व्यापार करते हैं तो ध्यान काम की गुणवत्ता से ज्यादा मुनाफे पर होता है। कृष्ण कहते हैं कि भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में केवल और केवल कर्म करना है। वर्तमान में जो काम तुम्हारे सामने है उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना ही तुम्हारा धर्म है। जरा सोचिए, अगर एक बल्लेबाज क्रिकेट खेलते समय सिर्फ ये सोचता रहे कि अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा, या मुझे शतक बनाना ही है, तो क्या वो गेंद पर ध्यान दे पाएगा? नहीं, उसका ध्यान भटक जाएगा और वो आउट हो जाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ उस एक गेंद को खेलने पर ध्यान दे तो परिणाम अपने आप अच्छा होगा। यही जीवन का सत्य है। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हमारा मन डर और लालच से भर जाता है। इससे हमारी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन जब हम फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य समझकर काम करते हैं तो हम अपना 100% दे पाते हैं। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। यहां बहुत से लोग एक गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर फल की इच्छा नहीं करनी तो काम क्यों करें। लेकिन भगवान ने श्लोक की आखिरी पंक्ति में साफ कहा है, माते संगोलस्त्व कर्मणि। इसका मतलब है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम आलसी होकर बैठ जाओ और कर्म ही न करो। फल की इच्छा न होने का मतलब ये नहीं है कि आपको परिणाम नहीं मिलेगा। परिणाम तो मिलेगा ही और यकीनन बेहतर मिलेगा। फल की इच्छा त्यागने का मतलब है परिणाम के प्रति अपनी आसक्ति या लगाव को छोड़ना, ताकि अगर परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक ना भी आए तो भी आप टूटे नहीं, और अगर बहुत अच्छा आए तो आप घमंड में ना आए। तो मित्रों, आज से ही एक संकल्प लें। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप विद्यार्थी हों, नौकरी करते हों या घर संभालते हों, अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम की गुणवत्ता पर लगाएं। भविष्य की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। जब आप उम्मीदों का बोझ हटा देंगे तो आप देखेंगे कि जीवन कितना हल्का और आनंदमय हो गया है। यही सनातन धर्म की और गीता की असली सीख है। अगर आपको गीता का ये ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।